क्या आपके भी आसपास कोई ऐसा है जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, खुद की तारीफ करता है या दूसरों की कुछ परवाह नहीं करता? तो इसे लोगों को ह्यूमन साइकोलॉजी में नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुग्ध कहते हैं। वेलकम टू लॉ नंबर 2 ऑफ 18 लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि वह बिल्कुल भी नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुग्ध नहीं है। हम पैदा होते से ही नार्सिसिस्ट होते हैं। बचपन में हम सब एक दौर से गुजरते हैं जहां हमें अपनी मां से लगातार ध्यान और प्यार चाहिए होता है। वही प्यार अगर ना मिले या ज्यादा मिल जाए तो हमारे अंदर गहरा घाव बन सकता है। इस घाव को भरने के लिए हम जिंदगी भर दूसरों की वैलिडेटेशन ढूंढते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमें खुद की सेल्फ इमेज बनानी पड़ती है जिससे हमें अपनी वैल्यू महसूस हो। अगर हमारी सेल्फ इमेज कमजोर है तो हम पूरी तरह खुद में ही सिमट कर रह जाते हैं। जब नार्सिसिस्ट किसी प्रॉब्लम में होंगे तो वो उम्मीद करेंगे कि आप रात के 2 बजे भी उनके लिए खड़े रहेंगे और घंटों उनकी बातें सुनेंगे, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होगी तो उनके पास कोई ना कोई बहाना तैयार होगा। वो आपकी बात सुनेंगे भी तो सिर्फ ऊपरी तौर पर, और तुरंत बातचीत को वापस अपने ऊपर ले आएंगे। इस बुक में रॉबर्ट ग्रीन ने नार्सिसिस्ट के 3 टाइप्स बताए हैं। पहला, डीप नार्सिसिस्ट। ये वो लोग होते हैं जिनका अपनी सेल्फ इमेज पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इनका सेल्फ वर्थ इतना कमजोर होता है कि ये दूसरों को इंडिपेंडेंट इंसान की तरह देख ही नहीं पाते। इनके लिए बाकी लोग सिर्फ एक जरिया होते हैं जिससे ये अटेंशन और वैलिडेशन पा सके। अगर आप इनसे दूर जाने की कोशिश करेंगे तो ये खुद को विक्टिम दिखाएंगे या आप पर गुस्सा करेंगे ताकि आपका अटेंशन खींच सके। दूसरा, फंक्शनल नार्सिसिस्ट। इस कैटेगरी में दुनिया के ज्यादातर लोग आते हैं और ज्यादातर यंग पीपल्स। हमारे अंदर सेल्फ लव होता है। हम अपने लुक्स, कैरियर और सोशल मीडिया लाइफ को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी समझ होती है कि जरूरत पड़ने पर हम इन सब चीजों से बाहर निकलकर दूसरों की हेल्प कर सके या उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सके। तीसरा, हेल्दी नार्सिसिस्ट। ये वो लोग होते हैं जो स्पेक्ट्रम के सबसे ऊंचे लेवल पर हैं। इन्होंने अपनी सेल्फ लव की एनर्जी को बाहर की तरफ मोड़ दीजिए दिया है। ये अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इनका ईगो बहुत मजबूत और शांत होता है। ये दूसरों के माइंड और फीलिंग को बिल्कुल साफ साफ समझ सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इस लॉ का असली मोटिव खुद को कोसना नहीं है, बल्कि अपनी उस एनर्जी को एम्पैथी में बदलना है। बुक में इसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला, द एम्पैथिक एटीट्यूड। ये मानकर चलें कि आप दूसरों के बारे में कुछ नहीं जानते। जब आप किसी से मिलें तो उसे जज करने के बजाय उसके प्रति पूरी तरह से क्यूरियस हो जाएं। दूसरा, विसरल एम्पैथी। सामने वाले के मूड, उसके बोलने के टोन और उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। लोग शब्दों से झूठ बोल सकते हैं पर अपनी बॉडी से नहीं। तीसरा, एनालिटिक एम्पैथी। सामने वाले के पास्ट के बारे में जानें, उसके अपने दोस्तों के साथ रिलेशन कैसे है, उसके लाइफ के सबसे बड़े डर क्या हैं। जब आप ये जान लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है। द एम्पैथिक स्किल। एम्पैथी कोई जादू नहीं है, ये एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप दूसरों को बिना जज किए सुनने की प्रैक्टिस करेंगे, ये स्किल उतनी ही मजबूत होती जाएगी। यही था लॉ 2 ऑफ ह्यूमन नेचर। पर अभी तो ये सीरीज चालू ही हुई है, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन बाकी के लॉज इससे भी ज्यादा पावरफुल है। और अगर आपने लॉ 1 नहीं देखा तो वो भी देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।